Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ball of radius r is uniformly charged with the volume density rho. Find the flux of the electric field strength vector across the wall section formed by the plane which is located at a distance r naught which is less than the r, जहां पर r जो है वो बॉल की रेडियस है, from the center of the ball. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि जो बॉल से r नॉट डिस्टेंस पर जो प्लेन है उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से वो हमें कैलकुलेट करना है. देखिए इस क्वेश्चन की जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है फाई दैट इज गिवन बाय ई डॉट डी ए, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है और डी ए जो है वो एरिया वेक्टर है आपके पास. तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या ले लूंगी, मैं उस प्लेन में एक स्मॉल सेगमेंट ले लूंगी. उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो फ्लक्स होगा डी फाई वो मैं निकालूंगी और उस डी फाई को अगर मैं इंट्रीगेट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो देखो हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक बॉल है इस तरह से, और ये इसकी रेडियस, टोटल रेडियस जो है वो हमें आर गिवन है, और आर नॉट डिस्टेंस पर, ये हमने मान ली आर नॉट डिस्टेंस है और ये आर से कम है, ये पूरी आर थी और ये डिस्टेंस हमारी आर नॉट हो गई. आर नॉट डिस्टेंस पर क्या है आपके पास, इस तरह से एक प्लेन होगा. ठीक है, जो हमारा क्या है, जो हमारा पेपर है उसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर इस तरह से प्लेन है, और इसी प्लेन के अबाउट हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है. तो अगर इस प्लेन के अबाउट हमें फ्लक्स निकालना है, ये डिस्टेंस देखो हमें पता है आर नॉट है, तो मैं क्या करूंगी, इस प्लेन में एक क्या ले लूंगी, स्मॉल सेगमेंट ले लूंगी इस तरह से. इस प्लेन में स्मॉल सेगमेंट ले लूंगी इस तरह से. ठीक है, जिसकी थिकनेस मैं कितनी ले लूंगी, dx ले लूं, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो मैं कितनी ले लूं, ये जो आर नॉट डिस्टेंस है, ये यहाँ तक है आर नॉट डिस्टेंस, ये वाली इसकी रेडियस मैं x मान लूं और इसकी थिकनेस मैं मान लूं dx. ठीक है, ये मैंने स्मॉल सेगमेंट ले लिया है. तो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से मैं क्या निकालूंगी, ये आर नॉट डिस्टेंस हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई आर. अगर इसको मैं यहाँ से मैच कर दूंगी उसकी क्या हो जाएगी, रेडियल डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको मैं आर ले लेती हूँ. इसको मैं कुछ यहाँ पर बना देती हूँ एक तरह से, ये मेरा स्मॉल सेगमेंट है. ठीक है, जिसकी थिकनेस dx है और ये सेंटर से ये रेडियस जिसकी x है, यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर है, आर नॉट डिस्टेंस पर, ये आर नॉट डिस्टेंस हो जाएगी. ये इसकी क्या हो गई, रेडियल डिस्टेंस हो गई जो हमें आर गिवन है. ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है वो dx है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है. तो अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है कि जो प्लेन है वो हमारे पेपर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी इसी प्लेन में आएगी, तो डीए की डायरेक्शन हमारे पास इसमें आएगी. उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई. और हम जानते हैं कि इस ई की जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियल डायरेक्शन में इस स्मॉल इस प्लेन की वजह से, वो हमारा किस किस फॉर्मूले दिया जाता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो वो यही ई होगा. अब ई के हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि अगर ये वाला एंगल मैं मान लूँ, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा एंगल हमारे पास. तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास ई के होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ई वाई, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, जो हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा. तो अब देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई वाई, वो तो क्या है, परपेंडिकुलर है डीए के, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो जो फाई आ जाएगा, डी फाई हमारा क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, मतलब ई डॉट डी ए कॉस थीटा होता है. तो कॉस अगर 90 है तो कॉस 90 हमारा होता है 0. तो इस वेक्टर की वजह से जो डी फाई आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो इसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. फ्लक्स हमारा किसकी वजह से आएगा, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्स, उसकी वजह से आएगा हमारे पास. तो देखो हमारे पास डी फाई जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ई डॉट डी ए. अब देखो इस स्मॉल सेगमेंट का जो एरिया होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालूं तो ये हमारे पास ई एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, कॉस का कंपोनेंट है. ये जो ई एक्स है वो किसके बराबर है, जो ई है उसका कॉस कंपोनेंट ई कॉस थीटा के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा डी फाई होगा दैट इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रो आर अपॉन, सॉरी स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा डॉट, ये हो गए. और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, जो सेगमेंट है वो कितना सर्कल में है, तो हो जाएगा 2 पाई, इसकी रेडियल रेडियस x और ये थिकनेस dx, ये इसका क्या हो गया, रेड
एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखिए ये एंगल आपको दिख रहा है, तो cos थीटा जो मेरा आएगा वो r0 अपॉन r के बराबर आ रहा है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो d फाई जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रो r इंटू आर नॉट अपॉन r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये cos थीटा की वैल्यू रख दी, इंटू 2 पाई x dx, ठीक है। तो r से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आर से आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर से ये आर चला जाएगा, तो हमारे पास डी फाई जो बचा है वो बचा है 2 पाई रो आर नॉट एक्स डी एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से मुझे पता चल गया है, तो मैं क्या निकालूंगी, ओवरऑल निकालूंगी अपना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने ये जो हमारे पास था, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आर एक्स डिस्टेंस थी, ये हमारे पास थीटा बन रहा था यहाँ पर एंगल, और ये जो रेडियस थी वो आपके पास क्या थी, आर के बराबर थी। ये वाली जो रेडियस अगर मैं मानूं तो ये मेरी आर थी जो कि बॉल की रेडियस थी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूंगी तो मैं इंटीग्रेशन करूंगी, और ये इंटीग्रेशन जो मेरा रहेगा वो 0 से कहाँ तक रहेगा, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि हमें इस प्लेन के अबाउट निकालना है तो मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे पता है ये जो है वो आर नॉट है और ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस में निकाल सकती हूँ, ये वाली जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ये हमारी लिमिट हो गई है, ठीक है। तो ये देखो फाई हो जाएगा ये डी फाई का, ये 2 पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास, एक्स का हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और यहाँ पर हम 0 से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर, ये हमने क्या लगा दिया, इसका लिमिट लगा दी। अब हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू हाफ, क्योंकि ये पावर जो है वो रूट में है, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ये हमने यूनिट रख दी है। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे फाइनली, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर रो आर नॉट, सॉरी ये हो जाएगा 2 पाई है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा फ्लक्स आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।